हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एचटेट 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक जनरल सेक्शन और एक सब्जेक्ट वाला। तो जनरल सेक्शन में 90 क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्ट वाले में 60। जनरल पोर्शन भी डिवाइडेड होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट से आते हैं, जैसे कि 30 क्वेश्चंस पेडागोगी से आते हैं, 15 क्वेश्चंस हिंदी के, 15 इंग्लिश एंड फिर 10 क्वेश्चन मैथ के, 10 रीजनिंग और 10 जनरल अवेयरनेस। तो टोटल 90 क्वेश्चंस हो जाते हैं एंड देन 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के। तो अभी इस वीडियो पार्ट 1 में हम लोग सारे जनरल क्वेश्चंस देखेंगे 90, मतलब डिस्कशन नहीं, सिर्फ क्वेश्चन और उनके आंसर देखेंगे। एंड नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें बायोलॉजी के 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी सो दैट कि आपको आंसर पता चले कि क्यों आया, इसका रीज़न पता चले। तो आज की वीडियो में हम लोग जनरल क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन विच द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस ग्रेजुअली इंक्रीज एंड द टाइम फैक्टर इज सेकेंडरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, दैट इज़ पावर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a teaching learning strategy in which small groups of students with different level of ability use a variety of learning activities to improve their understanding of the subject। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 3, कोऑपरेटिव लर्निंग। थर्ड है, स्प्रेंजर्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी इज रिलेटेड टू विच अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, टाइप अप्रोच। नेक्स्ट है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ गुड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। तो फोर्थ का आंसर फर्स्ट हो जाएगा, लिविंग इन फैंटेसी वर्ल्ड। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, when an adolescent is unable to show anger to his parents then he shows his anger to his younger brother, this is an example of which type of defense mechanism। फिफ्थ का फोर्थ हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, मीन्स वो अपने पेरेंट्स पे ना दिखा के अपने ब्रदर पे दिखा रहा है, तो डिस्प्लेस कर दिया एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ पे। According to Piaget cognitive development theory, the basic unit of cognitive structure that helps in the implementation of cognitive behaviors is termed as। तो सिक्स का 3 हो जाएगा, schema। नेक्स्ट है 7, emotional intelligence may be defined as capacity to reason with emotion in 4 areas is to protect emotions, to integrate it in thought, to understand it and to manage it। Who gave this definition of emotional intelligence? 7 का सेकंड हो जाएगा, मायर एंड पीटर सोलोय। नेक्स्ट है, which one of the following is not a direct method of measurement of attitude। तो 8th का सेकंड हो जाएगा, प्रोजेक्शन। 9th क्वेश्चन है, a horse can be brought near water but can't be forced to drink। दिस स्टेटमेंट रिवील्स द ट्रूथ ऑफ थॉर्नडाइक विच लॉ ऑफ लर्निंग। 9th का फर्स्ट हो जाएगा, लॉ ऑफ रेडीनेस, कि वो रेडी नहीं है अभी उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग का लेवल कौन सा नहीं है, तो फर्स्ट हो जाएगा बेसिक लेवल। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रॉनफिन ब्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। तो 11th का 3 हो जाएगा, माइनर सिस्टम। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, विच पेयर इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इमोशंस एंड बेसिक इंस्टिंक्ट्स। तो 12th का फर्स्ट हो जाएगा, एंगर और रिपल्सन, ये दोनों मैच नहीं करते हैं। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, विच वे इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स। कौन सा वे सबसे अच्छा है, 13 का 3 हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज़। 4th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैस्लोज नीड हियरार्कल थ्योरी एस्टीम नीड्स आर विच टाइप ऑफ नीड। तो ये कौन से तरीके की नीड्स हैं, 14th का सेकंड हो जाएगा, सोशल। नेक्स्ट है 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट रिलेटेड टू बैकर मेहदीज टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। तो 15th का 4 हो जाएगा, आस्क एंड गेस रिलेटेड टास्क। नेक्स्ट है 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना, हर एक पर्सन दूसरे से अलग होता है, तो 16th का 4 हो जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइजेस ओनली ड्यू टू हेरिडिटी।
तो हमें पता है कि सिर्फ हेरिडिटी से नहीं अराइज होते, एनवायरनमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए सिर्फ हेरिडिटी इसका रीज़न नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है 17th, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ ट्रेट थ्योरी फॉर द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। 17th का फर्स्ट हो जाएगा एल्पोर्ट। नेक्स्ट है 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ करेक्ट फॉर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। 18th का 3 हो जाएगा लिसनिंग एंड रीडिंग। नेक्स्ट है 19th, अकॉर्डिंग टू ट्राइआर्किक थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो 19 का 3 हो जाएगा थियोटिकल। नेक्स्ट है 20th, अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग्स थ्योरी what level of morality is it when morality includes self accepted moral principles। तो 20th का 3rd हो जाएगा पोस्ट कन्वेंशनल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस पीरियड। तो जनरल कैरेक्टर कौन सा नहीं है। तो चारों ही ऑप्शन इसमें ठीक लग रहे हैं कि इट इज़ ए ट्रांजिशनल पीरियड। ऑब्वियसली ट्रांजिशन और हाई पीक पीरियड होता है जिसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मेंटल, सोशल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, है ना। एंड इट इज़ ए पीरियड ऑफ अनरियलिज्म। ऑब्वियसली द इंडिविजुअल जो है जिसमें एडोलेसेंट स्टेज होती है तो वो रियलिस्टिक सिचुएशंस को ज़्यादा नहीं सोच पाता, बल्कि जो इन फ्यूचर वाली कंडीशंस हैं उसके बारे में वरीड रहता है, अपने करियर, अपने फ्यूचर को रिलेटेड। नेक्स्ट है इट इज़ द टाइम फॉर सर्च ऑफ आइडेंटिटी एंड इट इज़ द थ्रेशोल्ड ऑफ प्यूबर्टी का थ्रेशोल्ड होता है। तो ये सारे ही ऑप्शंस आई थिंक ठीक हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर ऐसे बोल नहीं सकते कि ये पर्टिकुलर एडोलेसेंस पीरियड में ये करेक्टर नहीं आएगा। नेक्स्ट है 22, हु डेवलप द थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट फॉर पर्सनालिटी असेसमेंट। तो 22nd का फर्स्ट हो जाएगा मूरे एंड मॉर्गन। नेक्स्ट है 23, व्हाट टाइप ऑफ reinforcement schedule इज इट when reinforcement is provided to the learner only after a certain number of responses। तो 23rd का फर्स्ट हो जाएगा फिक्स्ड रेशो। नेक्स्ट है 24, अकॉर्डिंग टू द मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे एडोलेसेंस पीरियड इज़। तो उनके अकॉर्डिंग एडोलेसेंस क्या था, तो इसका फोर्थ हो जाएगा स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी। नेक्स्ट है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पॉजिटिवली अफेक्ट्स लर्निंग को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, तो इसका फोर्थ हो जाएगा इंफॉर्मेशनल फीडबैक। नेक्स्ट है 26, रोहित हेल्प्स अदर्स टू गेट प्रेज, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। मीन्स रोहित वो काम करता है जिससे उसको दूसरों से प्रशंसा मिले, प्रेजिंग मिले। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, 26 का सेकेंड हो जाएगा एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन। मतलब क्योंकि उसको बाहर से लोग ऐसे बोलेंगे ना, एनवायरनमेंट के लोग ऐसे बोलेंगे कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, उसको प्रेज़ करेंगे, तो ये कौन सा मोटिवेशन है, बाहर का है, एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन है। देन इज 27, व्हाट विल बी द इंटेलिजेंस क्वोशेंट ऑफ ए 15-year-old बॉय व्हेन हिज मेंटल एज इज़ 12। मेंटल एज अभी 12 है बट उसकी रियल एज 15 हो गई है, तो उसका IQ लेवल कितना होगा, इंटेलिजेंस क्वोशेंट कितना होगा, तो 27 का फर्स्ट हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मेंटल एज बाई जो रियल एज होती है इनटू 100 करके निकालते हैं ना, तो इसीलिए फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा 27 का। देन इज 28, एज ए टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वुड नॉट बी डन बाय यू टू डेवलप द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो 28 का फोर्थ हो जाएगा अवॉइडेंस ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट इज 29, डेवलपमेंट विच प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर से लेके पेरिफेरी तक जा रहा है, इज़ नॉन एज। तो 29 का सेकंड हो जाएगा प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमल पार्ट से डिस्टल पार्ट में जा रहा है। सिफेलिक कॉडल वो होता है जो हेड टू टेल जाता है। नेक्स्ट है 30, हंगर एंड थर्स्ट इज़ विच टाइप ऑफ मोटिव, कौन से तरीके का मोटिव है, तो 30 का 3 हो जाएगा इंट्रिंसिक। नेक्स्ट हम 31st पे मूव करते हैं। अभी 15 क्वेश्चंस हिंदी के होंगे और 15 ही इंग्लिश के होंगे। तो 31st है, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। पर्यायवाची दिए हुए जो सही नहीं है इसमें। 31st का सेकंड हो जाएगा गरुड़ में वैनते, कमारी और काक। काक तो कौवा होता है ना शायद, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा गरुड़ का। देन नेक्स्ट है 32,
किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? 32 का फर्स्ट हो जाएगा, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो जिसमें स्वयं ये सारी चीज़ें आती हैं ना, खुद, अपने आप, तो ये सारी चीज़ें निजवाचक होती हैं। नेक्स्ट है 33, आनंदा चुपके से चली गई, वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण बताना है कि जो काम हुआ है उसका तरीका कैसा था, उसमें विशेषण, उसकी विशेषता कैसी थी क्रिया की, क्योंकि वो चुपके से चली गई। तो 33 का सेकंड हो जाएगा कि रीति, उसका ढंग बता रहा है कि किस ढंग से वो जो काम हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। रीति वही होता है कि किस ढंग से, कोई ढंग कैसा है काम करने का। देन 34 है समश्रुत भिन्नार्थ शब्दों का अर्थ भेद की दृष्टि से बेमेल विकल्प है। तो 34 का 3 हो जाएगा सुकृति सत्कर्म, सुकृति पुण्यवान, तो दोनों सेम मेल के नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, उसने मुझे सदैव धोखा दिया, वाक्य में प्रयुक्त धोखा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण होगा? तो इसका पूछा है कि कौन सी संज्ञा होगी, तो 35 का 3 हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है 36, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो 36 का सेकंड हो जाएगा हम सभी में मनुष्यी दुर्बलताएं हैं। आई थिंक यहाँ पे मानवीय दुर्बलताएं ज़्यादा सही आएगा। नेक्स्ट है 37, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो 37 का 4 हो जाएगा व्याधि। देन नेक्स्ट इज 38, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो 38 का 4 हो जाएगा आकंठ में बहुब्रीहि समास, ये नहीं होगा। नेक्स्ट 39, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है? तो 39 का सेकंड हो जाएगा व्योवृद्ध। देन नेक्स्ट 40, शब्दकोश में वर्णानुकरण की दृष्टि से श्रद्धा शब्द इनमें से किस शब्द के पहले आएगा? तो ये तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पूछा हुआ, ये तो बहुत इजी था, तो इसका 4th हो जाएगा श्रमिक। देन है 41, विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो 41 का सेकंड हो जाएगा उन्मुख अभिमुख। द नेक्स्ट है 42, इनमें से किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है पूछा है, तो फर्स्ट में नहीं हुआ है, गुर्राहट में। नेक्स्ट है इसमें शायद आहट हो गया ना, बाकियों में आवट है लेकिन यहाँ पे आहट हो गया। नेक्स्ट है 43, उच्चारण की दृष्टि से ल वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। ल जैसे हम बोलते हैं तो हमें पता ही है कि दंत होगा। 43 का 4 हो जाएगा दंत ल, मतलब जब हम प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं उसी से उच्चारण कर रहे हैं तभी पता चल जाती हैं कुछ चीज़ें, कुछ का उच्चारण। तो द नेक्स्ट 43 4 हो जाएगा। द नेक्स्ट 44, पशु शब्द से निर्मित विशेषण है, विशेषण बताना है जो पशु शब्द से बने, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा पाश्विक। द नेक्स्ट 45, तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो 45 का 3 हो जाएगा पाषाण पत्थर, तो ये असंगत है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो? ही इज़ टू क्यूट टू ओवरलुक, तो इसका करेक्ट मीनिंग वाला सेंटेंस देखना है। 46 का इसीलिए 3rd हो जाएगा, ही इज़ सो क्यूट दैट ही कांट बी ओवरलुक्ड। देन है 47, चेंज द नरेशन, कविन सेंड टू मिस्टर कॉपर प्लीज़ बी काइंड टू मी। तो 47 का हो जाएगा फर्स्ट वन, कविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कॉपर टू बी काइंड टू हिम। नेक्स्ट 48, fill in the blank with the correct form of verb. You had better your hands before you eat. तो 48 का 4 हो जाएगा wash. You had better wash your hands before you eat. Next है 49, the word garrulous means. garrulous क्या होता है? 49 का 1 फर्स्ट हो जाएगा talkative. Next है 50, arrange the following jumbled options in the correct order and then choose the correct option. Too many spoil the broth and cooks. तो 50 का सेकंड हो जाएगा कि सेकंड हो जाएगा फर्स्ट, too many cooks spoil the broth. Next 51, fill in the blank with correct option. Let's stay here while it. तो 51 का 1 हो जाएगा while it is raining. Next 52,
चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. द thief took towards his heels on seeing the police van arrives. तो 52 का फर्स्ट हो जाएगा द thief took towards. नेक्स्ट है 53. चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. 53 का थर्ड हो जाएगा मीन्स ही हैड कमिटेड ए ब्लंडर मिस्टेक टुडे मॉर्निंग. तो इसमें जो इसमें जो थर्ड है मिस्टेक वाला ऑप्शन, ये ब्लंडर खुद ही एक मिस्टेक होता है, तो 2 बार ये चीज़ रिपीट होगी. ए ब्लंडर मीन्स बहुत बड़ी मिस्टेक करना, तो मिस्टेक जो थर्ड वाला है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है 54. फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. नाइदर यू नॉर शी. 54 का सेकंड हो जाएगा हैज मेड द मिस्टेक. नाइदर यू नॉर शी हैज़ मेड द मिस्टेक, मतलब तुम दोनों में से किसी ने गलती नहीं की है. हैज आया ना. नेक्स्ट है 55. फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी. पैसेंजर्स नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन. तो 55 का मीन्स प्रोहिबिशन पूछा है कि जिसमें ना वाली चीज़ें आनी चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए. तो 55 का 4 हो जाएगा मस्ट. पैसेंजर मस्ट नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन, इसीलिए इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है प्रोहिबिशन है कि उनको क्लियर कट मना करना है, नो कहना है कि ऐसा काम नहीं करना है, तो इसीलिए मस्ट आ जाएगा. नेक्स्ट है 56. चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस. तो इसकी करेक्ट पैसिव बनानी है. डिड ही किल ए लायन. तो 56 का थर्ड हो जाएगा वॉज ए लायन किल्ड बाय हिम. नेक्स्ट है 57. फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन. मिस्टर सुधीर सोनी इज़ RAS ऑफिसर. तो 57 में क्या फिल हो जाएगा, फर्स्ट वन एन. ये तो चीज़ हमें पता है कि कोई भी अगर डेजिग्नेशन है किसी की तो उसके पहले हम एन लगाते हैं. नेक्स्ट है 58. फिल इन द ब्लैंक विद एन करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द आइडोम. ए रोलिंग स्टोन. ए रोलिंग स्टोन का हमें आगे कंप्लीट करना है. 58 का 4 हो जाएगा गैदर्स नो मॉस. नेक्स्ट है 59. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. When मोनिशा रीच्ड द बस स्टैंड द बस. तो 59 का सेकंड हो जाएगा हैड ऑलरेडी लेफ्ट, मतलब जैसे ही वो बस स्टैंड पहुंची तो बस जा चुकी थी. नेक्स्ट है 60th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो 60 का, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पूछा है तो ये तो हमें पता ही है, हैज़ या हैव बीन आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING. लेकिन ये चीज़ 3 सेंटेंस में दी हुई है, बाद में इन्होंने फॉर और सिंस लगाया हुआ है, बस यही डिफरेंस है. तो 2 सेंटेंस में फॉर और सिंस दोनों ही आ सकते हैं. ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है. हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING एंड फॉर और सिंस दोनों ही आ सकता है. फिर टाइम बताते हैं कि इतने टाइम से वो चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं आई थिंक. नेक्स्ट है मैथ के क्वेश्चंस. 10 क्वेश्चंस मैथ के होंगे. देन है 61 क्वेश्चन. X and Y are facing each other at sunrise. The shadow of Y is falling toward right of X. Then Y is facing in which direction? तो 61 का 1 हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन. नेक्स्ट है ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम्स इन 3 hours while it comes back in 4.5 hours. If the speed of the stream be 3 km/h, then the speed of the boat in still water is. तो 62 का 4 हो जाएगा 15 किलोमीटर. नेक्स्ट है पर आर. नेक्स्ट है 63. ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 cm is melted and then recast into small cones, each of radius 3.5 cm and height 3 cm. Then the number of cones thus formed is. तो 63 का सेकंड हो जाएगा 126. नेक्स्ट इज 64. इफ़ द अमाउंट इज 3/8 times the sum after 3 years at compound interest compounded annually, then the rate of interest per annum is. तो 64 का 4 हो जाएगा 50%. नेक्स्ट 65 है. out of 1865 people, 660 can speak English and 1305 can speak Hindi, but 120 persons can't speak either language. Then how many persons can speak both language? तो पूछा है कि कितने लोग दोनों लैंग्वेज को बोल पाएंगे. तो 65 का फर्स्ट हो जाएगा 220.
नेक्स्ट है 66, ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस enables a customer to purchase 12.5 kg more for rupees 800. The original price of the rice per kg is, तो 66 का 4 हो जाएगा 16 rupees. Next is 67, in a division sum the divisor is 12 times the quotient and 5 times the remainder. If the remainder is 36 then the dividend is, तो डिवाइडेंट बताना है 67 का 2 हो जाएगा 2736. नेक्स्ट है 68, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़. तो इस सीरीज़ में जैसे नेक्स्ट टर्म जो भी होगा वो 3 होगा एंड टू 67 6s. नेक्स्ट है 69, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 9 13 लीव्स रिमाइंडर 2 6 एंड 10 रिस्पेक्टिवली. द लीस्ट सच नंबर इज, तो 69 का 4 हो जाएगा 582. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज पार्टिकल इज रिटन एज USBQFMDJ एंड द जनरेट इज रिटन एज FOFHFUBS. देन इन द सेम कोड लैंग्वेज डॉक्यूमेंट विल बी रिटन एज, डॉक्यूमेंट को कैसे लिखेंगे, तो 70 का 3 हो जाएगा. नेक्स्ट है 71, a tank is filled in 5 hours by 3 pipes P, Q and R. The pipe R is twice as fast as Q and Q is twice as fast as P. How much time will pipe P alone take to fill the tank? मतलब P सबसे स्लोएस्ट है, तो पूछा ये कितना टाइम लेगा टैंक को भरने में. 71 का 4 हो जाएगा 35 आवर्स. देन नेक्स्ट है ये ऐसे सॉल्व करना है सम. x और y की वैल्यू दी हुई है दोनों इक्वेशंस में √3 करके. x इज इक्वल टू √3 + 1 बाय √3 - 1 और y है √3 - 1 बाय √3 + 1. देन द वैल्यू ऑफ x² + y² इज, तो 72 का फर्स्ट हो जाएगा 14. नेक्स्ट है इन ए रो ऑफ गर्ल्स A is 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड B is 14th फ्रॉम द राइट. इफ दे इंटरचेंज देयर पोजिशन A becomes 24 from the left, then how many girls are there in the row? तो 73 का 3rd हो जाएगा 37. Next है a shopkeeper sells an article at 15% gain. Had he sold it for rupees 18 more, he would have gained 18%. मतलब अगर वो 18 रुपये का ज़्यादा बेचता इससे तो 18% का गेन होता, उसका प्रॉफिट होता. द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़, तो 74 का 3 हो जाएगा 600. नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन. द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़ 9000. If the males increase by 5% and the female decrease by 8%, the population would be 9,600 in a year. The number of males is, तो number of male पूछे हैं 75 का 2nd हो जाएगा 4000. Next is 76. D is taller than C and E. A is not as tall as E. C is taller than A and D is not as tall as B. Then who is tallest among them? तो 76 का 2nd हो जाएगा B. नेक्स्ट है पॉइंटिंग टू ए गर्ल इन फोटोग्राफ X said, शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली सन. हाउ इज़ गर्ल रिलेटेड टू X? तो 77 का 3 हो जाएगा सिस्टर. नेक्स्ट है 78. ए स्टीम इंजन ट्रेन रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. देन द स्मोक फ्रॉम द ट्रेन वुड ब्लो इन विच डायरेक्शन? तो स्मोक किस डायरेक्शन में जाएगा? साउथ टू ईस्ट डायरेक्शन में. नेक्स्ट है 79, मतलब इसका 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है 79. द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज़ इज़, तो इस नंबर सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म निकालनी है हमें. 79 का 2nd हो जाएगा 211. नेक्स्ट है 80. द एवरेज ऑफ द 9 consecutive number is n. If the next 2 numbers are also included, the new average is, तो 80th का 2nd हो जाएगा increase by 1. नेक्स्ट है 81. Which places of Haryana have been notified as रामसर साइट अंडर रामसर कन्वेंशन ऑफ यूनेस्को? तो कौन सी साइट को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? 81st का 1st हो जाएगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो कि गुरुग्राम में है, एंड 2nd इज़ भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी.
नेक्स्ट है 82, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द institutions of लोकायुक्त was established in Haryana in the year 2002. सेकेंड पॉइंट है जस्टिस प्रीतम पाल वॉज द फर्स्ट लोकायुक्त इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो हमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा नहीं है। तो 82 का थर्ड हो जाएगा कि दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट है 83, ओके 83, विच ऑफ द सिटी ऑफ हरियाणा इज़ नोन एज सिटी ऑफ वॉर हीरोज़। तो 83 का 4 हो जाएगा भिवानी। नेक्स्ट है 84, विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट्स ऑफ हरियाणा हैव द स्टेटस ऑफ स्टेट प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स। तो इन तीनों में से किसमें वो जो मोन्यूमेंट्स हैं वो स्टेटस ऑफ स्टेट प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स का दर्जा लिए हुए हैं। शेख तयाब टॉम, सेकंड है शोभा सागर पॉन्ड, देन थर्ड है भीमा देवी टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो इन तीनों में से हमें बताना है। 84 का 4 हो जाएगा कि तीनों के ही मोन्यूमेंट्स को वो वो स्टेटस मिला हुआ है। नेक्स्ट है 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इन द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ हरियाणा। तो 85 का 3 हो जाएगा HSIIDC। नेक्स्ट है HSII है, ओके HSIIDC। नेक्स्ट है 86, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ हरियाणा। गवर्नर ऑफ हरियाणा किसको अपॉइंट नहीं करते हैं, तो इसका सेकंड हो जाएगा ए जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो उनको ये जो गवर्नर ऑफ हरियाणा उनको ये अपॉइंट नहीं करते हैं, बाकी CM है, मेंबर ऑफ द HPSC और मेंबर ऑफ HSRC मतलब हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन, उन सब को गवर्नर अपॉइंट करता है। नेक्स्ट है 87, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ हरियाणा वॉज ए सिविल सर्वेंट। तो 87 का फर्स्ट हो जाएगा मुजफ्फर हुसैन बर्नी। नेक्स्ट है 88, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट परिवार पहचान पत्र योजना। तो इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दी हुई है, हमें बताना है कि कौन सा सही है। This scheme identifies family as a unit and is creating a reliable socio-economic database of all the families in Haryana। सही है। नेक्स्ट है an 8-digit unique family ID is being issued for every family and the ID will be linked to birth, death and marriage records। ये भी सही है कि एक ID नंबर होता है हम लोगों का। नेक्स्ट है the data available in the family ID database will be utilized to determine automatic verification for various welfare schemes and the family will not be required to apply themselves for the benefit। मीन्स अगेन एंड अगेन उनको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार ID बनी तो उसी चीज़ को एज अ रेफरेंस यूज़ कर लिया जाएगा वेरियस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स में। तो वैसे तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो इसीलिए 88 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 89, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ हरियाणा। तो 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं गवर्नर ऑफ हरियाणा के बारे में, हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट हैं स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है ही इज़ द चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी उसके चांसलर भी होंगे वो। नेक्स्ट है ही कैन होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट इन द स्टेट। नेक्स्ट है ही इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा स्टेट ब्रांच। He does not have any discretionary power granted under the Constitution। तो 89 का 3 हो जाएगा कि सिर्फ जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है सिर्फ वही करेक्ट है, बाकी करेक्ट नहीं है। 89 का थर्ड होगा। देन 90 एंड लास्ट क्वेश्चन है द लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स इन हरियाणा। तो दोनों की सीट्स बतानी है, तो इसका थर्ड हो जाएगा कि लोकसभा में 10 सीटें हैं और राज्यसभा में 5 सीटें हैं। तो ये था इस वीडियो में HTET 2022 का जनरल सेक्शन, जिसमें हमने 90 क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के जो 60 क्वेश्चंस बच गए उनको डिस्कस करेंगे विद अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ओके, सो थैंक यू सो मच।